हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कड़क स्टडी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम याद करने वाले हैं 2021 में आए हुए स्टॉर्म और साइक्लोन यानी कि तूफान और जो कि चक्रवात आए हैं 2021 में, उनको हम याद करने वाले हैं। और सबसे तगड़ी बात यह है कि हम इसको ट्रिक से याद करने वाले हैं। आपको कोई समस्या नहीं जाएगी याद करने में। ये तूफान या फिर चक्रवात कौन से क्षेत्र को प्रभावित किया, ओके। बहुत ही साधारण ट्रिक से डायरेक्ट लिंक करके आपको मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बस आप तूफान या जो भी साइक्लोन या स्टॉर्म होते हैं उनको देखेंगे, जस्ट आपको इसका एरिया नजर आ जाएगा। रियल है, आप वीडियो का पूरा देखिएगा, सब कुछ आपके समझ में आएगा और याद हो जाएगा। लास्ट में देखिएगा, कोई भी आप उठा लीजिएगा, सब कुछ आपके माइंड में होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए 14 है ये अप्रोक्स, जो कि है मेन इतने हैं, इतने में आपका काम हो सकता है। ठीक है, वैसे भी आप बताएं कि और भी मेन करवाइए तो मैं करवा सकता हूँ। तो देखिए नंबर 1 पर है ये साइक्लोन, जो कि चक्रवात और तूफान है, ये है और उसके प्रभावित क्षेत्र इधर लिखे गए हैं। देखिए नंबर 1 पर है तुकाते, आपने नाम सुने होंगे। ठीक है, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये क्षेत्रों को प्रभावित किया कौन सा तूफान? तुकाते। देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कोई भी स्टॉर्म या जो भी साइक्लोन आते हैं वो अधिकतर दक्षिण भारत में या फिर तटीय क्षेत्रों में आते हैं। अगर ऑप्शन में ये हैं और दूसरे डिफरेंट है तो सही होगा, जो कि तटीय या फिर दक्षिण भारत का एरिया होता है, अधिकतर यहीं आते हैं। तो देखिए कोई भी इलाका हो किसी भी देश का, अधिकतर तटीय क्षेत्रों में ये सब कुछ आते होते हैं। ठीक है, देखिए इसको याद रखें कैसे। यहाँ रहा तुकाते, नहीं तुक्का, तुक्का, ओके। तुकाते तुक्का। रियल में जो व्यक्ति तुक्का के चक्कर में होता है ना, तुक्का, तो तुक्का चक्कर में होता है ना, तो अपनी गोवा, अपनी लाइफ गंवाता है एक तरीके। कोई भी जैसे हम तुक्का अगर अटेम्प्ट एग्जाम में भी अटेम्प्ट देते हैं, अगर वहां पर तुक्का लगाते हैं, रियल में हम अपना अटेम्प्ट गंवाते हैं और गुजराते हैं, गुजार देते हैं, गुजरात और गोवा। रियल में अगर तुक्का से हम खेलते हैं कोई भी खेल या एग्जाम या लाइफ, तो रियल में वो हमें गंवा ही देता। बहुत ही मुश्किल होता कि तुक्का में कोई चीज़ क्लियर हो जाए। तो गुजर जाता है अटेम्प्ट हमारा तुक्का लगाने पर, और गंवा देते हैं अपना समय, टाइम। रियल में ना दोस्तों, सही याद रहेगा। और महाराष्ट्र, रियल में महान या फिर जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं हम उसमें खरा नहीं उतर सकते। ठीक है, तुक्का लगाने पर हम महान नहीं बन सकते, रियल में महान बन नहीं सकते तुक्का लगाने पर। और नाटक, एक तरीके से हम अपने अपने साथ और घर वालों के साथ नाटक करते हैं। नाटक करते हैं, रियल में नाटक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बार आपको फिर यानी तुक्का लगाने से हमारे क्या क्या घाटे हैं। एक तो हम अपना समय गुजार रहे हैं और या फिर अटेम्प्ट गुजार रहे हैं, और अपना गोवा अपना गंवा रहे हैं टाइम, या फिर अपना अटेम्प्ट जो भी होता है एग्जाम में तुक्का लगाते हैं। और दोस्तों हम महान व्यक्ति नहीं बनेंगे, और एक तरीके से हम नाटक करते हैं अपने लाइफ के साथ, अपने घर वालों के साथ, पेरेंट्स के साथ हम नाटक करते हैं। ठीक है, तो अंत में क्या कहते हैं, बेटा तू ना केरल करेला वगैरह खेती कर, गांव से होते हैं तो करेले वगैरह खेती कर और अपना जीवन यापन कर। ठीक है, यास, देखिए यास जो कि पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में होता है। यास का अर्थ क्या हुआ? नहीं, यास आस, हर व्यक्ति की आस होती है ना, आशाएं होती हैं हर व्यक्ति के बाद। यास आस, हर व्यक्ति पास आस होती है, उसका एक बंगला हो, अर्थात अच्छा घर हो, और ओडी वगैरह नहीं, गाड़ी वाड़ी भी होना चाहिए। ओडी कौन सी ओडी, लेकिन इच्छा होती है, इच्छा कितनी बड़ी छोटी हो सकती है। ओडी यानी उड़ीसा, और बंगला, अगर बंगला होगा तो यार क्या कोई टोयोटो वगैरह काम चलेगी क्या? नहीं चल पाएगा ना, तो कोई ओडी वगैरह होना चाहिए, ओडी। ठीक है, तो इस तरह ओडिशा याद आ जाएगा। यास यानी कि अगर बंगला है तो ओडी वगैरह होना चाहिए, अच्छी महंगी कार ना। तो आशा होती है, यास यास आस होती है हर व्यक्ति की। ठीक है, तो देखिए बुरे भी तमिलनाडु और केरल में है। ठीक है जी, याद रखिए कैसे। देखिए बुरे, यदि हम बुरे होते हैं ना तो हमसे कोई व्यक्ति मिलना ही नहीं पसंद करेगा। रियल में तमिलनाडु कोई मिलेगा नहीं, और केरल कोई वास्तव में, देखिए केला, तो अगर हम बुरे हैं तो एक तरीके से जैसे करेला होता है ना, एक कड़वा, उस तरह हमारी लाइफ भी हो जाती कड़वी। रियल में कोई भी कड़वा व्यक्ति या फिर कोई बुरा व्यक्ति होता है ना, कड़वा बुरा व्यक्ति, रियल में उससे कोई व्यक्ति मिलना नहीं पसंद करेगा। तो तमिलनाडु और मिलना, यदि अगर कड़ुए या फिर हम बुरे हैं तो यार रियल में कोई नहीं मिलेगा। ओके, तो भाई मिल भी लिया करो, इतने भी बुरे नहीं है हम तमिलनाडु। ओके, निसर्ग जो कि अरब सागर, जैसे कि महाराष्ट्र गुजरात का एरिया है जो कि अरब सागर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आया था कौन सा? निसर्ग। याद रखें कैसे है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए निसर्ग, सर्ग, चलो यानी सर्ग, निसर्ग, सर्ग, स्वर्ग। ओके,
देखिए स्वर्ग में कौन जाता है? जो भी गुजर जाता ना यहाँ से, ये धरती से, वो कहाँ जाता है? स्वर्ग में। लेकिन स्वर्ग में सब लोग थोड़ी जाते हैं। कौन जाते हैं? जो कि महान व्यक्ति, अपने कर्म, जो कि कर्म से महान होते हैं, वही तो स्वर्ग जाएंगे। कि आम लोग चले जाएंगे जो कि लत लूथरा कोई भी हो चले जाएगा? नहीं ना, कोई अगर महान व्यक्ति होगा, अगर वो गुजरता है तो वही तो स्वर्ग जाएगा, निसर्ग स्वर्ग जाएगा जी। याद हुआ ना? सिंपल है। निवार जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, इसका तूफान का। देखिए इसको याद रखें कैसे। निवार, आज शनिवार है, मुझे नींद नहीं आती। अगर यहाँ पर शनिवार सा बना दो, शनिवार बन जाएगा। शनिवार, शनिवार दा, मुझे नींद नहीं आती। म्यूजिक भी है सर। देखिए इसको याद रखें कि शनिवार से अगर याद करें तो देखिए शनिवार को नींद नहीं आएगी तो क्यों नहीं नींद आएगी? शनिवार दिन मुझे नींद नहीं आती तो क्यों नहीं नींद आएगी भाई साहब? कोई मिलने आ रहा होगा ना, तभी तो नींद नहीं आएगी। मतलब एग्जैक्टली जो बताइए, मतलब क्यों नहीं नींद आएगी, कारण क्या है? तो कोई वास्तव 7 डेज जो की वर्किंग होते हैं, तो आप करते 6 दिन पूरा काम, तो 7वें दिन तो यार लगता कि कुछ किया जाए। तो मतलब कोई अगर मिलने आएगा तो रियल में नींद नहीं आएगी। ओके, तमिलनाडु शनिवार। ओके, शनिवार था मुझे नींद नहीं आती, अर्थात कोई मुझसे मिलने आएगा। और आंध्र प्रदेश, अंधे व्यक्ति किसी से मिलने नहीं जाते, इसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो अंधे व्यक्ति रियल में किससे मिलने जाएंगे? उसको कोई नहीं मिलना पसंद करेगा। तो दोस्तों केवल एक ट्रिक है यार, हैंडीकेप होते हैं, कुछ भी होते हैं, उससे वास्तव में इंसानियत वही होती है जो दूसरे को समझे। तो दोस्तों इस तरह याद रहेगा, शनिवार था मुझे नींद नहीं आती तो मुझे कोई मिलने आएगा, और अंधे व्यक्ति से बहुत कम लोग मिलने आते हैं, ठीक है। अम्फान जो कि तटीय राज्य है पश्चिम बंगाल उड़ीसा में, ये जो कि इसका अगर एग्जैक्ट पूछा जाए एरिया, जो कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है, ठीक है, लेकिन तटीय राज्य जो कि है, ठीक है। देखिए इसको याद रखें, अम्फान, अम्फान, अम्फान। अपन ने ऐसा कोई काम नहीं किया ना जिसे मुझे बाद में पछताना पड़े। पश्चिम बंगाल पछताना, अफान, अपन ने ऐसा कोई काम नहीं करता कि बाद में मुझे पछताना पड़े, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो कि तटीय और उड़ीसा तो अपने आप आ जाएगा। ओके, तो ठीक है, इस तरह आप थोड़ा सा इसको माइंड कर लीजिएगा। ओखी जो कि दक्षिण भारत में है, ओखी। ओके, देखिए ओखी यानी कि ओकी, ओकी आती है ना, ओकी ये एक हिंदी वर्ड है, ठीक है, जो कि एक मान लीजिए कि एक देसी वर्ड, स्वदेशी, ठीक है। तो ओकी यानी ओखी, इसको तो और कंट्री में बहुत कम बोला जाता है या बोला ही नहीं जाता ओकी वगैरह, यानी कि भारत में बोला जाता है क्या ओकी, क्योंकि हिंदी यहाँ की राज्य की भाषा है। तो ठीक है, यहाँ से आपको, और भारत में है तो दक्षिणी भारत में कोई भी तूफान या कोई भी आएगा चक्रवात तो दक्षिण भारत में अधिकतर आता है। तो यहाँ से ओकी शब्द आ जाए, ओकी कहाँ बोला जाता है? ओकी, 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 तो भारत में, जो कि दक्षिण भारत में। इस तरह आप इसको लपेट सकते हैं, और तो बहुत ही मुश्किल है। फैनी जो कि देखिए बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, फैनी। तेरी दुनिया फैन हो गई, पता नहीं क्या है ऐसा गाना कोई, फैनी हो गई। तो देखिए फैन, अगर मतलब फैन हो, ये वाला नहीं घूमने वाला, फैन जो कि होते हैं ना कोई ऑडियंस। तो देखिए दोस्तों, अगर फैन किसी कोई है तो बंगाल की खाड़ी, इसको याद रखें कैसे। देखिए बंगाली खाड़ी यानी खड़े, जो भी फैन होते हैं ना रियल में, वो हर जो कि जिसका फैन होता है सोचता है उसके बगल में खड़े होकर ना, बंगाल बगल में खड़े होकर एक तो सेल्फी ले लूं। रियल में ऐसे सोचते हैं जिसका कोई फैन होता है, जिसे हम कोई भी एक्टर एक्ट्रेस या फिर कोई ऐसे होते हैं कोई अच्छे आदमी के, तो उसमें बोलते हैं यार कोई ना एक सेल्फी ले लिया जाए खड़े होकर, किसके बगल में, अपने फैन जो भी अपना होता है फैन, ठीक है। उस तरह आपको याद रहेगा, जो कि फैन जो हमारा होता है उसको यार रियल में बगल में फोटो खींचने का मन करता है, खड़े होकर, खड़ी खाड़ी। ओके, खड़े होकर या फिर खड़े होकर गले मिलने, जो भी हमारा होता है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों याद रहेगा आपको। दोस्तों के वामको तूफान जो कि फिलीपींस एवं वियतनाम में ये आया हुआ था या फिर प्रभावित क्षेत्र है। देखिए दोनों है, याद रखेंगे, वामको और फिलीपींस। हमको यानी हमको, और वियतनाम हमको बहुत ही फील होता है। फिलीपींस हमको बहुत ही फील होता है जब कोई हमारा नाम मिसयूज करता है। वियतनाम जब हमारा कोई नाम मिसयूज करता है ना, हमको बहुत ही फिलीपींस होता है यार, बहुत ही फील होता है हमको, हमको बहुत ही फील होता है अगर हमारा कोई नाम मिसयूज किया। ओके, यहाँ से आपको याद रहेगा, बस इतनी सिंपल सी लाइन है, हमको बहुत ही फील होता है जब कोई हमारा नाम क्या करता है, मिसयूज करता है। वियतनाम हनन करता है, हनोई, ठीक है। मोलवे जो कि हिंद व चीन का क्षेत्र जो कि है समुद्री इलाका, ठीक है, हिंद महासागर और चीन का जो है ये एरिया, जो कि फिलीपींस, थाईलैंड और मलेशिया का एग्जैक्टली जो कि क्षेत्र, यहाँ पर ये प्रभावित है क्षेत्र, ठीक है। किससे? मोलवे तूफान से या चक्रवात से। याद रखेगा, देखिए मोलवे, मोल शब्द आता, मोल अधिकतर रियल में होता ना, मोल भाव हिंदुस्तान में हर
हर व्यक्ति नहीं, फिर भी बहुत ही ज़्यादा लोग करते हैं यहाँ पर मोल भाव। कोई भी चीज़ बाइक परचेज करने जाएंगे ना तो उसका मोल भाव बहुत ही ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और कौन से मोल भाव का, क्या इंडियन या मेड इन इंडिया का? नहीं भाई, जो मेड इन चाइना वगैरह, चीन चाइना वगैरह सामान होता है ना, उसमें बहुत ही मोल भाव होता है, क्योंकि जो कि अपने भारत का है सामान तो उसमें एग्जैक्ट एक प्राइस है, ठीक है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होती। लेकिन जो कि चाइना वाइना को बहुत ही इधर उधर के सामान बढ़ा बढ़ा के बेचते ना, या फिर सस्ते, उसमें भी मोल भाव बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि चीपेस्ट सामान होते हैं तो उनमें मोल भाव बहुत ही लोग करते हैं। कहाँ? चाइना के। कौन? इंडियन, ओके, हिंद के, हिंदुस्तान हिंद के मोलवे, मोल भाव, ओके। इस तरह आपको याद रहे। अब मलेशिया से अगर आप करें तो ये याद होता है, मोलवे मलेशिया, मोलवे मलेशिया, इस तरह इसको आप भी याद रख सकते हैं, ठीक है जी। तो वास्तव में अगर मोल भाव करता है ना जो दुकानदार होता है ना शॉपर, तो वास्तव उसको फील बहुत होता होगा, यार बताओ मोल भाव ये करता है कुछ भी ठीक है। तो गोनी, अगला गोनी जो कि पूर्वी फिलीपींस में ये चक्रवात आया था। देखिए याद रखें, गोनी गाना, गोनी गोना, ऐसा गाना, गोनी ऐसा गाना कोई गाए ना किसी को भी फील हो, या रियल में अंदर से फीलिंग आए कि हाँ ये गाना है दमदार। गोनी गाना, फिलीपींस, पूर्वी फिलीपींस, पूरी तरीके से पूरा अंदर से पूरा सा बिल्कुल फील, फिलीपींस पूरा फील करे, ऐसा कोई गाना गोनी गाना गाए, ओके। तो देखिए हाईयान जो कि कौन सा क्षेत्र प्रभावित है इससे, साइक्लोन से? फिलीपींस। याद रखेगा इसे, देखिए यान, हाई यान शब्द आता है, यानी वायुयान, यान रियल में वायुयान या फिर कोई भी यान हो, उसकी फिलीपींस फीस, फिलीपींस फीस पे करना पड़ता है किसी भी चीज़ की हुई। अगर हम सवारी वगैरह करते हैं किसी चीज़ की तो उसका फीस पे करना पड़ता है दोस्तों। है तो बहुत ही मुश्किल याद करना, यानी हाई क्लास का अगर आप करते हैं तो अच्छी खासी फीस पे करनी पड़ती है, ठीक है। इस तरह याद रहेगा। या फिर कोई भी यान वगैरह उड़ता है तो अपना जो फ्यूल होता है ना पूरा फिल कर लेता है। फिलीपींस पूरा कोई भी यान होता ना जाने से पहले, उड़ने से पहले वो अपना टैंक फिल कर लेता है, फिलीपींस फिल कर लेता पूरी तरीके से। कौन? यान, हाई यान पूरा, ठीक है। देखिए अगला क्या, हिका, जो कि अरब सागर में है, गुजरात और पाकिस्तान का जो कि एरिया है अरब सागर का, वहां पर ये आया था हिका नाम से। याद रखे कैसे, देखिए हिका, हाइका, यानी अरब, हिक, अरब, रब चाहे तो किसी को भी हिट कर सकता है, हिट कर सकता है। यदि रब चाहे, अरब रब चाहे ना किसी को भी हिट कर सकता है पल भर में, वन मोमेंट, ओके। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आपको हिट शब्द आएगा, हिट किस, अरब जैसे भी देखेगा ऑप्शन में आएगा भी जैसे कि, तो हाँ हिट यानी कि हिट, रब चाहे तो किसी को भी हिट कर सकता है, ओके। आगे दोस्तों क्या, क्रिस्टोबल, मैक्सिको की खाड़ी में आया था। अल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला इसका एग्जैक्ट एरिया जो कि मैक्सिको की खाड़ी के एरिया पड़ता है, ठीक है। देखो इसको याद रखो, बहुत ही सिंपल, मैक्सिको की खाड़ी यानी क्रिस्टोबल, क्रिस्टा यानी क्रिप्टो करेंसी, आपने नाम सुना होगा, जो कि ऑनलाइन में चलती रहती है, उसका कोई ऐसे नहीं देख सकते, ऑनलाइन जो कि होता है क्रिप्टो करेंसी, गूगल कर सकते हैं आप, इसके बारे में जान सकते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। देखिए दोस्तों को याद रखें कैसे, हम यहाँ पर क्रिप्टो यानी क्रिस्टोबल, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो जो होती है ना वो मैक्सिको और मैक्सिमम कंट्री यूज करती है। रियल में आने वाला जो कि हमारा कल होगा, रियल में क्रिप्टो करेंसी का बहुत ही भरमार होगा, यानी कि मैक्सिमम लोग क्रिप्टो करेंसी का यूज करेंगे जी। यहाँ से आपको कोई भी परचेज कोई करे तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी का यूज मैक्सिमम लोग करने लगे हैं। रियल में कई कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग करने लगे हैं क्या, क्रिप्टो का यूज, यानी क्रिस्टोबल, ओके। यहाँ से दोस्तों, और देखिए दोस्तों जो कि बॉल शब्द है ना, ये भी मैक्सिको बहुत ही मैक्सिमम हमारे सिर वगैरह में बहुत ही मैक्सिमम कौन, बॉल। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ट्रिक्स, क्या सच में आपको ये सारे कुछ जो कि साइक्लोन स्टॉर्म थे 2021 के आपके माइंड में होंगे? अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ इनको देख सकते हैं तो देख लीजिए, फटाफट से आपको सब कुछ क्लियर होता हुआ चला जाएगा। जैसे कि यह निवार, आज क्या है, शनिवार, तो क्या नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा, क्यों, कोई मुझसे मिलने आया होगा। और अन्य लोगों से कौन बहुत ही वो मिलने कम जाते हैं, नहीं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ओके। बुरे भी इतने भी भाई बुरे नहीं, कभी मिल भी करो, नहीं तमिलनाडु, ओके। और अगर कड़वा, अगर हमारा जो कि करेक्टर ही कड़वा हुआ तो कोई नहीं मिले, यानी कड़वा क्या, करेला, ओके। केरल, यास, हर व्यक्ति की यास आस होती है भाई साहब, आस की वो भाई ओडी में चले, बंगला होगा, जब कहते बंगाल और उड़ीसा, तुकाते, देखिए तुकाते में कई स्टेट है, तुकाते तुक्का लगाओगे तो क्या, लाइफ स्पॉइल यानी कि गंवा दोगे, गुजरात गुजर जाएगी, लाइफ अटेम्प्ट और महान नहीं बन पाएंगे। और केरल तो अलग था, और कर्नाटक एक तरीके से हम अपनी लाइफ से नाटक करते हैं, ठीक है। इस तरह याद किया था हमने। ओखी तो भारत में बोलता है, दक्षिण भारत कोई दिक्कत नहीं, वो हमको
बहुत फील होता है। अगर हमारा कोई नाम मिसयूज करता है, नहीं कि मिसयूज नाम वियतनाम, हमको बहुत फील होता है फिलीपींस। ओके, तो दोस्तों देखिए, आपको सरल तरीके से याद होते हुए सब कुछ चले जाते हैं, आपके माइंड में अभी तक होंगे। अगर कभी भूले तो एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, सर्च करके स्टॉर्म बॉय कड़क स्टडी या साइक्लोन बॉय कड़क स्टडी वीडियो आ जाएगी, देख सकते हैं। बस बहुत ही कम समय में स्पीड बढ़ाकर, जो कि आपके माइंड में हमेशा नाचते रहेंगे। अगर एग्जाम में आएंगे तो तुरंत आप क्लिक करेंगे राइट आंसर, ठीक है जी। तो कैसे लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट करके बताएं, क्या आपको सच में याद होता है, ट्रिक कामकार है, आपके नॉलेज को बढ़ा रही है या नहीं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। जय हिंद।